नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फहराएंगी राष्ट्रीय ध्वज। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े फहराएंगे तिरंगा। जिलों में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर देंगे राष्ट्र ध्वज को सलामी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने किया देश को संबोधित। कहा, संविधान ने 75 वर्षों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। और वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश से 3 हस्तियों को पद्मश्री। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश भर में समारोह आयोजित कर उल्लास व्यक्त किया जा रहा है। जय हो! गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय समारोह नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित हो रहा है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लेंगी। परेड सुबह 10:30 बजे आरंभ होगी। परेड में देश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और विविधता को दर्शाती झांकियों के साथ ही सैन्य क्षमता का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाएगा। परेड में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, एनसीसी और एनएसएस की इकाइयां शामिल होंगी। इंडोनेशिया का 160 सदस्य मार्चिंग दस्ता और 190 सदस्य बैंड दस्ता भी परेड में भाग लेगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों की 31 झांकियां शामिल होंगी। राष्ट्र और समाज निर्माण में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से 10,000 विशेष अतिथियों को इस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इनमें गांव के सरपंच, हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सड़क निर्माण श्रमिक शामिल हैं। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में रखा गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े तिरंगा फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के वैभव और धरोहर को दर्शाती झांकियां और कला संस्कृति के कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जिलों के शहर उदयपुर में एक दशक के बाद 26 जनवरी का मुख्य राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह अब से कुछ देर बाद महाराणा भोपाल स्टेडियम में आयोजित हो रहा है, जहां सरकार के मंत्रियों, प्रशासनिक, पुलिस व आमंत्रित अतिथियों के बीच राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ध्वजारोहण करेंगे तथा राजस्थान की जनता को संबोधित करेंगे। समारोह में 17 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा तथा जन जागरूकता करने वाली विभिन्न झांकियां निकाली जाएंगी। इससे पहले राज्यपाल व मुख्यमंत्री टाउन हॉल पहुंचकर शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं। इस समारोह के लिए सारे शहर को तिरंगे के रंगों से दुल्हन की तरह सजाया गया है तथा सरकारी इमारतों पर आकर्षक लाइटें लगाई गई है और यातायात के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। राज्य के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर विधानसभा कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर ध्वजारोहण कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों तथा सामाजिक संगठनों की ओर से भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उदयपुर में फतेह सागर की पाल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। इससे पहले राज्यपाल ने फ्लावर शो का शुभारंभ किया और सेना के अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
राज्यपाल ने सहेलियों की बाड़ी में आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में 15 पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक प्रदान किए। इस अवसर पर विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 6 लोगों को प्रशस्ति पत्र से नवाजा गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इधर जिलों में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व संध्या पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणतंत्र दिवस को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अंतर्राज्यीय सीमाओं के साथ ही पाकिस्तान से लगती सरहद पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। राष्ट्रीय दिवस को देखते हुए जवानों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। इधर राजधानी जयपुर में भी देर रात तक पुलिस की जांच कार्रवाई जारी रही। वहीं उदयपुर में भी कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव योजना शासन में निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का निर्णय इन प्रयासों में सबसे उल्लेखनीय है। राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान ने पिछले 75 वर्षों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। श्रीमती मुर्मू ने संविधान आलेखन समिति के अध्यक्ष डॉ BR अम्बेडकर और संविधान सभा के अन्य प्रतिष्ठित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने उन महान वीरों को याद किया जिन्होंने मातृभूमि को विदेशी शासन की जंजीरों से मुक्त करने के लिए बलिदान दिए। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं और उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ी है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और किसानों तथा मजदूरों की आय बढ़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। इस सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं भी शामिल हैं। भारतीय लेखक MT वासुदेवन नायर, सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी और गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। गायक पंकज उधास और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश को पद्म भूषण और क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को तथा फुटबॉल खिलाड़ी IM विजयन को पद्मश्री से नवाजा गया है। प्रदेश से 3 हस्तियों को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनमें बेगम बतूल को मांड और लोकगीतों के लिए, श्री बैजनाथ महाराज को धर्म संस्कृति के लिए और शीन काफ निजाम उर्फ शिवकृष्ण बिस्सा को साहित्य तथा शिक्षा के लिए विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। गृह मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान पुलिस से पुलिस महानिरीक्षक सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक और IG विकास कुमार सहित 16 पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है। प्रदेश में तेज सर्दी का दौर 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में उदयपुर और चूरू सहित कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का असर रहा। विभाग के अनुसार 28 जनवरी के बाद से राज्य के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ध्वज फहराएंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री और कलेक्टर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगे।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने किया देश को संबोधित। कहा, संविधान ने 75 वर्षों से देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। और वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा। प्रदेश से 3 हस्तियों को पद्मश्री। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।